चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या आ गया, 100 इंटू 1.02 रेज टू पावर 40 माइनस 1 अपॉन, देखो डबल जीरोस है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या रहेगा, यही रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया 51 पे, तो 51 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आया क्या 5100 1.02 रेज टू पावर 40 माइनस 1। अब आपका काम क्या है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना, तो आप x लेके इसको कैलकुलेट करेंगे, लॉग एंटी लॉग निकालेंगे इसका, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो आपका जो है अमाउंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें ऐसे सॉल्व करना है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, एन एन्युटी ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स। तो आपको पहले भी बताया था, जिस केस में हम बिगनिंग में पेमेंट करते हैं वो केस कौन सा होता है, एन्युटी ड्यू का। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, स्टार्टिंग में पेमेंट हो रही है तो एन्युटी ड्यू होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, एन्युटी ड्यू का, मतलब एस इक्वल टू आर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई अपॉन 1 प्लस आई, ये फॉर्मूला लगेगा फॉर एवरी 6 मंथ्स, मतलब हाफ ईयरली चल रहा है। ठीक है, फॉर 5 years इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर ₹10,000, मतलब एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करनी है कितने रुपए के लिए, ₹10,000 के लिए, मतलब आपको ₹10,000 चाहिए बाद में, तो एस कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, कितने टाइम के लिए है ये, 5 years के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली में चल रहे हैं तो 10 हाफ ईयर्स बन जाएंगी। ओके, और आपके पास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 18%, क्योंकि हाफ ईयरली है तो ये 9% हो जाएगा, आई क्या आ जाएगा आपके पास 0.09। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले में रखो, एस क्या है आपके पास 10,000, आर एज इट इज, देखो 1 प्लस आई यानी कि क्या आ जाएगा 1.09 रेज टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.09 अपॉन 1.09। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की है, ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आपके पास बचेगा क्या, आर इंटू 1.09 रेज टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन 9 अपॉन 109, यही बचेगा आपके पास। ठीक है, अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा आपके पास, r इंटू 109 अपॉन 9, यहाँ पे 10,000 तो चल ही रहा है, यहाँ पे क्या बचा 1.09 रेज टू पावर 10 माइनस 1। अब आपको करना क्या है, सिंपली इस लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यही पुट करनी है और r आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, इस तरह से इसने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी और यहाँ पे वापस पुट कर दी, तो ये सिंप्लीफाई वैसे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, एन्युटी ड्यू का केस लगेगा। ठीक है, ₹800 आर डिपॉजिटेड into a saving account that pays interest at the rate of 8% per annum compounded quarterly। मतलब ₹800 पे हो रहे हैं, कैसे पे हो रहे हैं, क्वार्टरली ही पे हो रहे हैं। आर तो होगा आपका ₹800, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, 4%, सॉरी 8%, 8% पे ना, क्योंकि क्वार्टरली पे चल रहे हैं तो 4 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 2%, तो आई क्या आ गया आपके पास 0.02 आ गया। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है, 3 इयर्स के लिए, क्योंकि क्वार्टरली में चल रहे हैं तो 12 क्वार्टर्स आ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, अगेन इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को रखेंगे और एस कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फाइंड द अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्यूटी, डेफर्ड एन्यूटी मेंशन हो गया तो फॉर्मूला तो वही है इसका सेम, किसके जैसा फॉर्मूला है, जैसा किसका है, ऑर्डिनरी एन्यूटी का, मतलब एस इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, यही है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो डेफर्ड एन्यूटी का केस यही है। चलो देखो क्या है, ऑफ ₹3200 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, ₹3200 पे किए एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, मतलब हाफ ईयरली का केस चल रहा है, तो आर कितना हो गया देखो 3200 फॉर 10 ईयर्स, एन कितना हो गया 10 ईयर्स, तो हाफ ईयरली के हिसाब से कितना हो गया 20,
डेफर्ड एन्युटी का केस क्या होता है कि पहली पेमेंट कुछ टाइम बाद स्टार्ट होती है, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 2 years। देखो 2 years, 2 years मतलब 24 months। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6+6, 6+6 मतलब ये 1 year हो गया, ये 1 year हो गया। हाफ ईयरली के केस में चल रहे हैं ना, तो उसने क्या कहा कि पहली पेमेंट कब दी है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जब दूसरा साल खत्म हो रहा था तब। इसका मतलब क्या है, ये तो 3 साल मतलब पहले पे नहीं करी, लेकिन लास्ट जब लास्ट हाफ चल रहा था तब पे कर दी। इसका मतलब 1.5 year के लिए हमने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। तो 3/2 आ गया, क्योंकि हाफ ईयरली में चल रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3 periods आ गया। 3 periods, इसका मतलब क्या है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की उसको हम एम बोलते हैं। m=3। हालांकि अभी इस एक्सरसाइज में m का कोई यूज नहीं है, बट आपको m पता होना चाहिए कि m क्या होता है, कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। ठीक है, आगे देखो क्या है, द मनी इज वर्थ 15% पर एनम। आर कितना है 15%, क्योंकि हाफ ईयरली में चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा 7.5%। आई कितना आ जाएगा 7.5/100, ये आ जाएगा मतलब 0.075 आ जाएगा आपके पास। आगे करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में पुट करना है आपको। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही था आपको एम समझाना। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन एन्युटी कंसिस्ट ऑफ 8 एनुअल पेमेंट्स। देखो एन तो 8 हो गया, 8 पेमेंट्स देनी है, ऑफ ₹1500 ईच। आर कितना हो गया 1500। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 years, मतलब जब चौथा साल चल रहा था उसके एंड में, चौथे साल के एंड में कह दो, या 5वां साल जब हो रहा था शुरू, वो कह दो, एक ही बात है। मतलब एम कितना होगा 4। एम क्या होगा 4, 5 नहीं लेंगे क्योंकि उसने क्या कहा है, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 years। चौथे साल का एंड मतलब क्या हुआ, हम क्या कहेंगे कि 5वें साल के लिए खत्म हो रहा है, मतलब फिफ्थ स्टार्ट की बिगनिंग है। ठीक है, या 4th साल का एंड है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस एन्युटी इफ मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आर 6% है, कोई केस नहीं, हाफ ईयरली का, क्वार्टरली का। आई क्या आ जाएगा 0.06। तो आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, एस ही कैलकुलेट करना है। केस डेफर्ड एन्युटी का था, क्योंकि 4 साल तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। अभी इसका यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था इस एक्सरसाइज में। अब आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू।